नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद SSY। और यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कर चुके हैं। अब इनके अंदर कुछ एक छोटे टॉपिक हैं, वो आज हम करेंगे। वो जो आपका होगा दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, देखो मोल कॉन्सेप्ट है क्या। मोल कॉन्सेप्ट भी एक मेजरिंग क्वांटिटी ही है, मेजरिंग मेथड से। जैसे हम बात करते हैं, आप बात करोगे वन पेयर। जब आप वन पेयर की बात करोगे तो वन पेयर के अंदर इसका मतलब टू थिंग्स। हम बात करते हैं वन डजन, तो उसके अंदर आप बात करते हो 12 थिंग्स। सेम उसी टाइप से जब जैसे कोई भी दो थिंग्स हैं वो हुए तो आप उसको बोलते हैं वन पेयर। 12 कोई थिंग्स है जब होते हैं तो उसको बोलते हैं आप वन डजन। सेम उसी प्रकार जब कोई भी नंबर काउंट करते करते आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बन जाएगी, तो जब ये वैल्यू बन जाएगी तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज द वन मोल। ठीक है, वन मोल। और जो वन मोल है, ये जो नंबर है, यही नंबर ये आपका क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द एवोगैड्रो नंबर। दैट इज नोन एज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये भी काउंटिंग करने का एक मेथड से किसी बड़ी लार्ज नंबर को जब आप काउंट करते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं किसका, वन मोल का। ठीक है, कि जब आपका नंबर गिनते गिनते 6.022 टेंस टू पावर 23 हो जाए तो आपको क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द वन मोल। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, ठीक है, वन मोल का क्या सिस्टम होगा, क्या मतलब होगा। देखो, जब आप लिखेंगे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यू सी वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट यदि आप लिखते हैं वन मोल ऑफ सोडियम आयन, तो इसको आप लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 10 की पावर 23 सोडियम आयंस। सोडियम आयंस जब आप लिखते हैं वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका वन मोल, यानी कि जब आपका नंबर ये हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज द वन मोल। ये नंबर ये है तो क्या कहलाया, वन मोल। इतना है तो क्या कहलाया, वन मोल। तो ये भी आपका एक काउंट करने का किसी बड़े नंबर को एक मेथड है जिसके अंदर आपका कोई भी काउंटिंग ये इतना नंबर पहुंच जाए, दैट इज नोन एज द वन मोल। अब एक बात निकल के आती है कि भाई जो वन मोल है, वन मोल के अंदर यही नंबर क्यों लिया गया। ठीक है, तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे आप ये माइंड के अंदर क्वेश्चन उठता है, भाई व्हाई दिस नंबर इज टेकन फॉर वन मोल। तो उसके अंदर क्या था कि जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 का एग्जैक्ट 12 ग्राम लिया गया,
या फिर आप कह सकते हो इसके अंदर 0.012 kg। और इसके अंदर चेक किया गया भी कितने आपके नंबर्स हैं, तो इसके अंदर जो नंबर्स थे वो नंबर्स ये थे 6.022 इंटू 10⁻23। कितने नंबर्स थे। अब क्या किया गया, देखो कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब मास चेक किया गया तो इसके अंदर नंबर कितना था, इसके अंदर नंबर था 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम। किसके अंदर, कार्बन 12 के अंदर। किसकी सहायता से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तब इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या था, सैंपल वेट था आपका 12 ग्राम अपॉन मास कितना आया 1.992648 इंटू 10⁻23। और जब इसको सोल्व किया गया तो आपकी जो वैल्यू आई दैट इज द 6.022137 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये नंबर आया। और इसी नंबर को फिर क्या करा, आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर था दैट नंबर इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया किससे, Na से। और ये जो साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उसी की याद के अंदर इसका ये नंबर रख दिया। ठीक है, तो ये था भाई आपका मोल का, कि भाई मोल होता क्या है, कि 1 मोल है क्या। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू बताते हैं आपको। इसके अंदर है कैलकुलेट द number of moles of a sample of iodine. Calculate the number of moles of sample of iodine containing 1.0 into 10⁻22 मोल। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे हम सॉल्यूशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सैंपल ऑफ आयोडीन कंटेनिंग 1.0 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब इसके होगा क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपका 6.022 into 10⁻23 molecules of iodine, वो कितने के बराबर है, 1 मोल। कितने के बराबर है, दैट इज द 1 मोल। तो भी आपका 1.0 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर होगा, दैट इज द 1/6.022 10⁻23 इंटू 1.0 इंटू 10⁻22। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0166 मोल्स। ठीक है, यानी कि आपका क्या था, इतना कितने मोल्स कंटेन करेगा। तो आपको पता है कि जब इतना नंबर है तो कितने के बराबर है, 1 मोल के। तो इतना क्या होगा आपका, इतने मोल्स होंगे। ठीक है, आपका मोल। अब मोल की सेकंड डेफिनेशन,
मोल को आप एक अदर डेफिनेशन के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी आयंस या कोई भी ऐसा कंपाउंड या पार्टिकल्स जिसके अंदर आपका कितना नंबर प्रेजेंट हो ये, तो वो क्या होगा 1 मोल। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन फॉर्म ऑफ मास। मास मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मास की फॉर्म के अंदर 1 मोल क्या होता है वो देखेंगे हम। अब देखो, मैं कहूं 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। मैं ये भी कहता हूं आपको आयरन दैट इज द 56 ग्राम, मैं कहूं कार्बन दैट इज द 12 ग्राम। नेक्स्ट मैं कहता हूं आप सिलिकॉन, सोडियम, मैं कहता हूं आपका सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम, ठीक है। यदि मैं कहता हूं कॉपर सल्फेट 159 ग्राम, तो जब मास की फॉर्म में बात करेंगे यानी आपका सोडियम क्लोराइड इतना ग्राम इक्वल टू ये सारा यानी इतने ग्राम किसके बराबर है 1 मोल के बराबर, 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल के बराबर, दैट मास इक्वल टू 1 मोल, और ये मास किसके बराबर 1 मोल। तो ये क्या है कि आपका मास के टर्म के अंदर भी आपका 1 मोल है क्या, यानी आप ये है मास। सेकेंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट आप बात करेंगे कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ये क्या कहता है कि आपका जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस का जो 1 मोल होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा, यानी आप क्या कह सकते हैं कि 4 आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होगा आपका 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एनटीपी। ये एनटीपी क्या है, एनटीपी का मतलब है आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपका 180। ये कंडीशन है किसका, एनटीपी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और 1 मोल फॉर आइडियल गैस 22.4 लीटर। यानी लास्ट कंक्लूजन आप क्या कह सकते हैं इसके अंदर, आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका जो 1 मोल होगा, 1 मोल, 1 मोल, जब 1 मोल बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 22.4 लीटर। नेक्स्ट जब आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के टर्म के अंदर करेंगे क्या होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब हम बात करेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट,
जैसे कार्बन लिया तो कार्बन के लिए हम क्या कह सकते हैं 12 ग्राम, ठीक है। सोडियम लिया, सोडियम के लिए हम क्या कह सकते हैं 23 ग्राम। नेक्स्ट, जब आपका हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, लाइक आपका H2O, H2O के लिए क्या कह सकते हैं आप 18 ग्राम। कैसे 1 × 2 + 16 कितना होगा 18 ग्राम, ठीक है। CO2, CO2 के लिए क्या कह सकते हैं आप 44, कार्बन 12 + 16 × 2 that is the 44 ग्राम। नेक्स्ट, वन ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। जैसे आपका NaCl 58.5 ग्राम, ये सारा क्या है आपका 1 मोल। यानी 1 मोल जब बात की जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। जब बात की जाए इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल दैट इज द 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है 3 मॉलिक्यूल। जब बात करें 1 ग्राम एटम तो उसका मास, मॉलिक्यूल तो ये, और फॉर्मूला तो आपका ये। तो कंप्लीट आपका क्या होगा दैट इज द 1 मोल। हमने पढ़ा 3 टाइप से 1 मोल नंबर के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। आपने पढ़ा 1 मोल नंबर टर्म, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोल के ऊपर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल देखो बेटा, नहीं न्यूमेरिकल क्या होगा कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम, कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर और उसका एटॉमिक मास है 108 ग्राम। ये फर्स्ट। सेकंड है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थलीन, उसका है C10H8। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास इतना, और सेकंड है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थलीन, इसका फॉर्मूला ये। अब देखो सॉल्यूशन, देखो जब आपने पढ़ा मोल तो मास के क्रम में पढ़ा था कि उसके मास के बराबर होते हैं 1 मोल, और 1 मोल कितने के बराबर होता है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल। यानी आप क्या कह सकते हैं कि 6.022 10⁻23 molecules of silver is equal to 108 ग्राम। और भी आपका ये क्या है मास, कितने का मास ऑफ 6.0 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर 108 के। अब आपका मास ऑफ
1 का कितना होगा 108 अपॉन 6.022 10⁻23। तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज द 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट का सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड आपका ये वाला 1 मोलिक्यूल ऑफ नेक्टिलिन C10H8 के अंदर कितने मास ऑफ एन एटम क्या होगा। देखो मोलिकुलर मास ऑफ C10H8 ये कितना हो गया भाई 128। कैसे आया 12 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 8 128। इसका मतलब क्या होगा कि आपका मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 का कितना है 128 ग्राम। ठीक है, और आपको निकालना है 1 का मास ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा 128 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। आपका जो आंसर आएगा 2.12 इंटू 10⁻22 ग्राम। तो ये भी आप कैसे उसका मास कैलकुलेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या कहते हैं कैलकुलेट मास ऑफ नंबर 1 एटम ऑफ कार्बन 14, नंबर सेकंड 1 molecule of N2, नंबर थर्ड 1 molecule of H2। ये कहना कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 14, 1 molecule of N2, 1 molecule of H2। अब देखो सॉल्यूशन क्या कहते हैं। कार्बन है, कार्बन 14 का मास कितना है अभी 14 ग्राम। तो यहाँ पर क्या होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है मास कितना भी 14 ग्राम और मास ऑफ 1 एटम ये क्या हो जाएगा 14 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। आंसर आ जाएगा 2.32 इंटू 10⁻23 ग्राम। सेकेंड 1 molecule of N2 है मास कितना भी 28 ग्राम, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 molecules have mass 28 ग्राम और एक के लिए क्या हो जाएगा 28/6.022 इंटू 10⁻23। आंसर हो जाएगा 4.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है भाई, कार्बन
मास कितना है 14, यानी कि 6.022 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन है, उसके पास में तो मास कितना है 14 ग्राम, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम के पास कितना हो जाएगा 14 बाई इतना, आपका आंसर ये। सेम N2 का मास 28, 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स के पास कितना है 28, और एक के पास कितना होगा का ये वाला। सेम थर्ड, थर्ड का देखो ये वाला, इसका क्या मतलब है H2 have mass 18 gram, it means 6.022 into 10 की पावर 23 molecule have mass 18 ग्राम, और वन के पास क्या होएगा 18/6.022 इंटू 10 की पावर 23, और उसका कितना होगा ये आंसर 2.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका मोल से रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।